नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ रहे हैं कछुआ है वंश। देखिए, ये ललित संस्थान यूट्यूब चैनल पर अपन लगातार राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में वीडियो देख रहे थे। पिछली वीडियो में अपन चौहान वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे पहले अपन राठौड़ वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उसी क्रम में आज कछुआ वंश शुरू कर रहे हैं। कछुआ है कछुआ वंश। सबसे पहली बात तो कछुआ कौन है ये समझना जरूरी है। जैसे हमने चौहानों के संदर्भ में पढ़ा था, चंद्रवरदाई ने कहा कि भाई ये 2 पीपे और 2 सीसी निकली है। मुनि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ करवाया था और उससे 2 पीपी और 2 सीसी निकली थी। प्रतिहार, भरमार, चालुक्य और चौहान। तो चौहान कहां से उत्पन्न हुए हैं? मुनि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर कराए गए यज्ञ के अग्निकुंड से। ऐसा किसने कहा था? चंद्रवरदाई ने। ये अपन ने चौहानों के बारे में पढ़ा था। अलग अलग मत पढ़े। गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ब्राह्मणों से उत्पन्न बता रहे हैं। ओझा जी उनको सूर्यवंशी बता रहे हैं। कर्नल जेम्स टॉड है, स्मिथ है, क्रुक है, वो इनको मध्य एशिया से आए हुआ मान रहे हैं, विदेशी मान रहे हैं। डी.पी. चट्टोपाध्याय ने मिश्रित मूल का सिद्धांत दिया। ये सब हमने चौहानों के बारे में पढ़ा था। आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कछुआ वंश की। कछुआ है कौन है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो कछुआओं के बारे में माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति हुई है भगवान रामचंद्र जी के पुत्र कुश से। किससे मानी जाती है? भगवान रामचंद्र जी के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। जैसा आपको विदित होगा कि 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, अयोध्या के राजा बने, उसके बाद में उन्होंने प्रजा की रक्षा, सुरक्षा, राज्य कैसा चल रहा है, इन सब बातों को देखने के लिए अपने वेश बदल करके और राज्य में घूमे। एक धोबी था, धोबड़ को बोल रहा था, कह रहा कि मैं राम नहीं हूँ जो सीता लंका में रह आई रावण के पास में और उसके बाद में घर में रख लिया, मैं खत्म कर दूंगा। ये बात जब भगवान राम ने सुनी कि हमारे बारे में प्रजा इस तरह के विचार रखती है, तो कुछ समय के लिए माता सीता का परित्याग कर दिया था। और कहा जाता है कि उस दरमियान सीता माता अपने सीता माता अभयारण्य है प्रतापगढ़ में, इस परिक्षेत्र में रही। यहाँ पर रहते हुए लव उनके पहले से ही था पुत्र। एक दिन क्या है, सीता माता पानी भरने के लिए गई हुई थी। पानी भरने के लिए जो गई थी तो ऋषि के पास में लव को छोड़ गई। ऋषि अपने ध्यान अवस्था में था, भजन कीर्तन कर रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया। वो बच्चा था लव, सीता माता के पीछे पीछे चला गया। बाद में जब ऋषि ने ध्यान दिया कि सीता मेरे भरोसे छोड़ करके गई, बच्चा जाने किधर गया है, ढूंढा ढांडी की, उसको नहीं मिला। ऋषि ने क्या किया, दूब रहती है उस नाम की, जिसे कांस भी अपने कहते हैं, उस एक और नए पुत्र को जन्म दे दिया। सीता माता लेकर के आई, पहले से ही लव को साथ साथ पीछे आ रहा था और ऋषि ने एक पहले ही तैयार रख रखा। तो चूंकि वो कुश से हुआ, कांस से हुआ, इसलिए बच्चे का नाम क्या कर दिया, कुश। तो एक तो पहले से ही था लव और दूसरा एक और उसी के समान कौन हो गया था, कुश। तो भगवान राम के 2 पुत्र हो गए, लव और कुश। तो जो ये कुश नाम का पुत्र हुआ था, इसी के ही वंशज के रूप में ये पैदा हुए हैं नीचे, जिनको क्या कहा जाता है, कछुआ है। तो निष्कर्षतः बात यह है कि कछुआ है कौन है, ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। हमारे यहाँ बात करें, यहाँ पर ये वंश ने कहाँ शासन किया है, तो अपने यहाँ राजस्थान का जो परिक्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र अपने ढूंढाड़ और ढूंढाड़ के आसपास का क्षेत्र, मतलब जयपुर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, जिसमें जयपुर का क्षेत्र आ गया, जयपुर के नीचे अपने टोंक, पूर्व में अपने दौसा, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है ढूंढाड़। तो इस क्षेत्र में इस वंश के द्वारा शासन किया गया है। ढूंढाड़ कहने के 2 कारण है। एक तो ढूंढ का अर्थ होता है टीला, संभवतः ये क्षेत्र है टीले पर बसा होने के कारण क्या कहलाया है, ढूंढाड़। दूसरा कारण ये माना जाता है कि यहाँ पर ढूंढ नाम की एक नदी का उद्गम होता है अचरोल जयपुर से। ये आया हुआ भी है, सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था। ढूंढ नदी का उद्गम कहां से होता है, अचरोल जयपुर से, और वो आगे चल करके मोरेन नाम की नदी में जाकर के मिल जाती है। मतलब वो नदी है इस परिक्षेत्र में बहती है, संभवतः इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, ढूंढाड़।
ढूंढ नदी के किनारे बसा होने के कारण क्या कहलाया, ढूंढाड़। या दूसरा कारण यह है कि ये ढूंढ मतलब होता है टीला, इस कारण से टीले पर बसा होने के कारण ये परिक्षेत्र क्या कहलाया, ढूंढाड़। और यहाँ जिस वंश के द्वारा शासन किया गया ये वंश क्या कहलाया, कछवाह वंश। तो आज हम इस वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि भाई कछवाह वंश की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो भगवान राम के पुत्र कुश से। हमारे यहाँ इस वंश को लेकर के, इस परिक्षेत्र में इस वंश को लेकर के आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो था दुल्हा राव या तेजकरण। दुल्हा राव को कहा जाता है तेजकरण। ये प्रश्न हमारे आया हुआ भी है, आरपी कांस्टेबल 2008 में प्रश्न पूछा गया था। ढूंढाड़ में कछवाह वंश का संस्थापक कौन हुआ था, दूल्हा राव या तेजकरण। बात क्या है कि जो एक कछवाह वंश है, कछवाह वंश को यहाँ कौन लेकर के आया, दूल्हा राव। दूल्हा राव भी कौन था, एक नरवर का शासन था। नरवर जिसे वर्तमान में ग्वालियर कहा जाता है। नरवर का शासक था सोढ़ा, और सोढ़ा के भी पिता का नाम था नल। क्या नाम था, नल। ये कहां के शासक है, नरवर। नरवर जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार से बीकानेर में एक परिक्षेत्र है पुंगल। पुंगल का शासक था बुद्ध सिंह पिंगल। बुद्ध सिंह पिंगल कहां का शासक था, पुंगल का। पुंगल नरेश था बुद्ध सिंह पिंगल। गर्मियों की बात है, ये पश्चिम का क्षेत्र है, मरु प्रदेश या मारवाड़ कहलाता है। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पानी का अभाव रहता था। वर्तमान में तो नहर परियोजनाएं बहुत सारी हो गई हैं यहाँ पर। तो पुराने समय की बात है, तो जब ये गर्मियों के दिनों में यहाँ के लोग हैं जो पूर्वी राजस्थान की तरफ आ जाते थे गर्मियों में। आज भी उसी परंपरा में आपने देखे होंगे, मारवाड़ी लोग हैं जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए अपने गर्मियों में अपने गांव की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्योंकि इधर पानी का अभाव रहता है। तो ऐसे ही बुद्ध सिंह पिंगल था जो गर्मियों में क्या है, अपने पुष्कर आ गया था। पुष्कर पवित्र तीर्थ स्थान भी है। इसी प्रकार से नरवर का शासक जो नल था, ये भी अपने पुष्कर घूमने के लिए आया हुआ था। दोनों के परिवार आए हुए थे। इधर यहाँ पर ये बुद्ध सिंह है पिंगल, इसकी पुत्री का नाम था मारवणी, जिसको मारू भी कहा जाता है। क्या नाम था, मारवणी या मारू। इधर नल के पुत्र का नाम था सोढ़ा। सोढ़ा की आयु इस समय 3 साल की थी, मारवणी की आयु 1.5 साल की थी। यह प्रश्न भी आया हुआ है। सोढ़ा की उम्र कितनी थी, 3 साल, मारवणी की उम्र थी 1.5 साल। दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, यहाँ पर खेल रहे थे अपने पुष्कर में। और खेलते खेलते गुट्टा काकरे खेल रहे होंगे। दोनों का प्रेम भाव देख करके दोनों के माता पिता ने इनका विवाह कर दिया। ग्रीष्म ऋतु के उपरांत वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु में अपने अपने परिक्षेत्रों को ये दोनों परिवार चले गए। जो बड़ा हुआ, नल ने सोचा सोढ़ा का विवाह तो वैसे बचपन में यहाँ किया गया है पुंगल में, पुंगल जो वर्तमान में बीकानेर में है, पर बच्चा बचपन में विवाह कर दिया, इतनी दूर ससुराल रखेगा, कब आएगा कब जाएगा। तो इसने, नल ने अपने पुत्र सोढ़ा का दूसरा विवाह कर दिया। यहीं पर मालवा की राजकुमारी थी मालवणी के साथ कर दिया। इसका नाम तो क्या है, मारवणी। ये तो है मारवाड़ी की, इसलिए क्या नाम है, मारवणी। ये मालवा की है तो इसका नाम है मालवणी के साथ में कर दिया। जो मारवणी बड़ी हुई, एक दिन स्वप्न आया और स्वप्न में इसको सोढ़ा दिखाई दिया। मारवणी थी, अपने पति के प्रति आसक्त हो गई। इधर यहाँ पर बुद्ध सिंह ने सोढ़ा के पास में संदेश भिजवाए कि भाई इसको ले जाओ मारवणी को। इस बात का मालवणी को पता था, इसलिए मालवणी दूतों को, संदेश वाहकों को रास्ते में ही मरवा देती। एक बार क्या है, मालवणी ने चालाकी के साथ में कोई ऐसे दूत को भेजा जो ढोल था, कि उसने वहाँ पहुँच करके और गीतों के माध्यम से इसकी विरह वेदना, इसके जो सौंदर्य वर्णन था उसको किया। जब जा करके
सोढ़ा को ध्यान आया और सोढ़ा फिर इसको लेने के लिए आतुर हो गया और सोढ़ा पहुंच गया मारवाड़। मारवाड़ी को ले आया। मारवाड़ी को जब लेकर के आ रहा था तो रास्ते में उमरा और सुमरा नाम के दो लुटेरे थे। लुटेरे मिल गए। इनने क्या किया, अफीम लगाने के बहाने से सोढ़ा को बुलवा लिया। सोढ़ा को रोक लिया कि भाई अफीम लगा लो, जैसे अपने कोई आप मिल जाए कहीं दोस्त बंद के लिए यार दारू वारू पी करके फिर चले जाना। ऐसे इनने क्या किया, उमरा सुमरा ने अफीम के बहाने बुला लिया किसको, सोढ़ा को। मारवाड़ी अपने ऊंट पर बैठी रही, ये अपने अफीम के नशे में चलता रहा। एक रास्ते चलते था कोई व्यक्ति, उसने मारवाड़ी को समझाया कि ये लुटेरे हैं और ये छल कपट करके इसको अफीम का नशा करवा देंगे और फिर तुम्हारे साथ में दुराचार करेंगे। इस बात का पता जब मारवाड़ी को लगा, मारवाड़ी चालाक थी, मारवाड़ की राजकुमारी थी। मारवाड़ी ने ऊंट के एड़ी लगाई, ऊंट दौड़ने लगा जब, तो सोढ़ा पीछे पीछे भागा ऊंट के। जब सोढ़ा ऊंट के पास में आ गया तो मारवाड़ी ने सही व्यथा बता दी कि ये उमरा सुमरा कौन है, लुटेरे हैं। उसके बाद में डोला था, सोढ़ा था, वो अपने ऊंट पर बैठा करके मारवाड़ी को और सीधा अपने कांधे आया नरवर। उमरा सुमरा ने घोड़ी पर बैठ करके पीछा करने का प्रयास भी किया पर कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इस तरह के अपने राजस्थान की चित्रकला में चित्र भी बने हुए हैं। मारवाड़ के जो आप चित्र देखोगे तो उनमें एक चित्र मिलता है ढोला मारू चित्र की क्या विशेषता है, कोई ऊंट के ऊपर एक स्त्री को बैठाए हुए एक आदमी दिखाई देगा, नीचे रेत के धोरे रहेंगे, रेत रहेगी। तो इस तरह का यदि वो चित्र बना हुआ है तो किसका चित्र है, ढोला मारू का चित्र। ढोला मारू के चित्र कहाँ की चित्रकला शैली में विशेषता मिलते हैं अपन को, मारवाड़ की में। तो ये था सोढ़ा या ढोला। सोढ़ा को क्या कहा जाता है, ढोला। और ढोला की राजकुमारी कौन सी है, दूसरी मारवाड़ी। तो अब मारवाड़ी है, ये भी नरवर आ गई है। अब दोनों रानियों के साथ में कौन सी, मालवणी और मारवणी के साथ में सुखपूर्वक सोढ़ा रहने लगा या ढोला रहने लगा। कालांतर में सोढ़ा की हत्या कर दी गई, दुश्मनों के द्वारा हत्या कर दी गई। इस समय मालवणी के पुत्र था जिसका नाम था दूला राव्या तेजकरण। मालवणी अपने यहाँ पर रह रही थी नरवर के क्षेत्र में। तो मालवणी का जब पति मर गया तो अपने पुत्र दूला या राव या तेजकरण को लेकर के वापस अपने पियर की तरफ जा रही थी। तो ये बीच में क्षेत्र पड़ता ढूंढाड़ का। यहाँ का शासक था इस समय आलन सिंह मीणा। इस ढूंढाड़ के क्षेत्र पर किसका साम्राज्य था, आलन सिंह मीणा का। तो आलन सिंह मीणा के जब क्षेत्र से होकर के गुजर रहे थे तो आलन सिंह मीणा ने देखा कि ये कोई सामान्य पुरुष तो है नहीं, राजपुत्र है, दूला राव या तेजकरण है, जिसके पिता कौन थे, नरवर के शासक। ये तो दुर्भाग्यवशात बेचारे अपने यहाँ क्षेत्र में शरण लिए हुए हैं और अपने ही क्षेत्रों से के रहने वाली है ये मालवणी है जो, इसलिए मालवणी को दूला राव या तेजकरण ने अपनी धर्म बहन बना लिया। इधर मारवाड़ी को अपनी धर्म बहन बना लिया किसने, आलन सिंह मीणा ने। और दूसरी बात, आलन सिंह मीणा ने दूला राव या तेजकरण को अपना धर्म भाई बना लिया। अब ये आलन सिंह मीणा के आश्रय में रह रहे थे, अपने परिवार के साथ में रहते। एक दिन आलन सिंह मीणा अपने परिवार के साथ में भोजन कर रहा था। ये जो धर्म भाई बनाया दूला राव को, एक दिन इस धर्म भाई ने भाई वाला ही काम कर दिया। दूला राव या तेजकरण ने आलन सिंह मीणा के ऊपर अपने साथियों के साथ में आक्रमण कर दिया और आलन सिंह मीणा की हत्या कर दी। किसने, दूला राव या तेजकरण ने। ये कब की बात है, 1137 ईस्वी। 1137 ईस्वी। तो 1137 ईस्वी में दूला राव या तेजकरण आलन सिंह की मीणा की हत्या करके ढूंढाड़ का स्वामी बना। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है ढूंढाड़ में कछवाहा वंश की स्थापना। तो ढूंढाड़ में कछवाहा वंश का संस्थापक कौन हुआ था, दूला राव या तेजकरण। दूला राव या तेजकरण की माता कौन थी, मालवणी या मारू। पिता कौन था इसका, सोढ़ा। 1137 में ढूंढाड़ में कछवाहा वंश की स्थापना की। दौसा के क्षेत्र को इन बड़गुजरों से, मीणाओं से विजित किया।
इसके अलावा माची नाम का स्थान था। माची नाम के स्थान पर इनकी कुल देवी है जमुआय माता। जमुआय माता के मंदिर का निर्माण करवाया। माची नाम के स्थान पर कौन सी जगह है? माची नाम के स्थान पर, जो कि वर्तमान में जयपुर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, ये क्षेत्र माची कहलाता है। यहाँ पर जमुआय माता के मंदिर का निर्माण करवाया और तब से ही जगह का नाम हो गया जमुआ रामगढ़। जमुआय माता का मंदिर बनवाया, इसलिए क्या कहलाया? जमुआय। और रामगढ़ नाम पड़ा है, नाम तो जगह का था माची, रामगढ़ नाम रखा गया क्योंकि ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं, इसलिए भगवान राम के नाम पर जगह का नाम बदल करके क्या कर दिया? रामगढ़। तो जगह कहलाई जमुआ रामगढ़। तो जमुआ रामगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में है। जमुआय माता का मंदिर कहाँ है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में। ढूंढाड़ के कछवाए वंश की कुल देवी कौन सी है? जमुआय माता। ध्यान रखना, आराध्य देवी की बात करें, यदि ढूंढाड़ के कछुआओं की आराध्य देवी की बात करें तो वो आगे आएगी शिला देवी, और जो कुल देवी की बात करें तो वो कौन सी है? जमुआय माता। कुल देवी आराध्य का मतलब समझ लें, कुल देवी क्या होते हैं? अपने ही कुल में पैदा हुई है। जैसे अपने भी कुल देवियां रहती है, वो कुल देवी कौन रहती है? जैसे आपने कई बार सुना होगा, हमारे चाचा का लड़का मर गया था, हमारे बुआ के बच्चा मर गया था, हमारे बुआ का क्या ताऊ जी का मर गया, हमारे एक बड़े बाबा थे वो अल्पायु में गुजर गए थे, वो अब देवता बन गए हमारे। वो हमारे क्या है? हमारे तो कुल में पैदा हुए हैं, या तो हमारे ताऊ जी के थे, हमारे चाचा के थे, या पिताजी के थे, कोई भाई का था, तो हमारे कुल में पैदा हुए और अब वो देवता बन गया है हमारा परिवार का। तो वो क्या है? कुल में पैदा हुआ है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? कुल देवता या कुल देवी बेटी है। तो इसी प्रकार से आराध्य की हम बात करें तो जिसको पूजा जाता है विशेष रूप से, तो वो कौन सी इनकी? शिला देवी है, जिसका मंदिर आमेर में है। तो जमुआय माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में दूल्हा राव या तेजकरण के बाद में अगला नाम लिया जाता है पंचवन देव का। पंचवन देव की बात है कि इस समय यदि हम आपकी बात करें राजपूताने की, तो ये अभी कछुआ है, सबल नहीं है, अभी तो इनने राज्य जीता ही है। यहाँ पर ढूंढाड़ में थोड़ा सा अभी जो स्थिति है वो है चौहानों की। चौहानों के सामंत के रूप में काम कर रहे थे, इस समय चौहान प्रबल शासक में थे। तो चौहानों के सामंत के रूप में काम करते हुए इस समय चौहान वंश का शासक बताया जाता है पंचवन देव के समय में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। पृथ्वीराज चौहान था कौन सा? तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का 1182 ईस्वी में हुआ था माहोबा का युद्ध। तो माहोबा के युद्ध में पंचवन देव था, उसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता की। अगला प्रमुख युद्ध रहा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का 1192 ईस्वी में, जिसे कहा जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी पंचवन देव ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता की और युद्ध करता हुआ ये वीर गति को प्राप्त हो गया था। कौन? पंचवन देव। पर कुछ इतिहासकार इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद करते हैं कि इनका जो समय है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का और पंचवन देव का, ये एक समान नहीं माना जाता है। जो समसामयिकी जो लेख मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं, उसे आकलन नहीं हो पाता है सही ढंग से कि पंचवन देव था जो क्या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ही समकालीन था। कोई नहीं, यहाँ से आगे चलते हैं अपन। दूल्हा राव या तेजकरण ढूंढाड़ में कछवाए वंश का संस्थापक पंचवन देव ने तराइन के द्वितीय युद्ध में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। अगला यहाँ का प्रमुख शासक हुआ है फिर कोकिल देव। कोकिल देव की प्रमुख बात है 1207 ईस्वी की। 1207 ईस्वी में इसने आमेर के क्षेत्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। आमेर जो वर्तमान में जयपुर में ही है, ये अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर होने के कारण से जगह का नाम था आमेर। आमेर से करते करते इसका तद्भव रूप हो गया आमेर। तो आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया कोकिल देव ने और इस क्षेत्र को जीत करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया। कोकिल देव दूल्हा राव तेजकरण का पोता था। इसने 1207 ईस्वी में आमेर के क्षेत्र को जीत करके अपनी राजधानी बनाया और ये इनकी राजधानी जब तक रही जब तक जयपुर का निर्माण नहीं हुआ। जयपुर बसा है 1727 ईस्वी में, 18 नवंबर 1727
27 में जयपुर नई जगह, पुरानी जगह कौन सी है? आमेर या आमेर। तो आमेर को इसने राजधानी बनाया और राजधानी कब तक रही है? जब तक जयपुर का निर्माण नहीं हुआ। इसके बाद में ऐसे कोई बड़े शासक नहीं हुए। इसके बाद हम बात करते हैं सीधा ही 1500 ईस्वी के आसपास की। 1500 ईस्वी की हम बात करें तो इस समय अब राजपूतों की हम बात करें तो राजपूतों में सिसोदिया जो शासक है वो प्रबल चल रहे हैं। मेवाड़ के राजा हैं वो प्रबल हैं और प्रबल शासकों में उस समय मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। इस समय यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कोई शासक है पृथ्वीराज कछवाह है। पृथ्वीराज कछवाह है। देखो इतिहास में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के इतिहास में पृथ्वीराजों की कमी नहीं है। ये कछवाह वंश का बता रहा हूं मैं। एक राठौड़ों में भी हुआ है पर उसको कहेंगे पृथ्वीराज राठौड़। एक सिसोदियाओं में भी हुआ है, उसको कहते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना पृथ्वीराज या कुंवर पृथ्वीराज। तीन चौहानों में हुए हैं पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। प्रसिद्ध जो हुआ है इतिहास में वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था जिसने तराइन का युद्ध लड़ा। तो ये कौन से वंश का है? कछवाह वंश का है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं कछवाह वंश और कछवाह वंश में हम बात करें तो ये ढूंढाड़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर जिस वंश ने शासन किया ये वंश कहलाता है कछवाह वंश। एक राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो पृथ्वीराज कछवाह था तो 1503 ईस्वी की बात है। 1503 ईस्वी में पृथ्वीराज कछवाह के समय ढूंढाड़ में रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना हुई। कौन सा संप्रदाय? रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना करने वाले थे कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी। पैहारी बोलते हैं, पै का पान करते थे। पै मतलब दूध, दूध पीते थे इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पैहारी। इन्होंने गलताजी जयपुर में रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित की। कब? 1503 में। अभी तक क्या यहाँ पर नाथों का बोलबाला चल रहा था। नाथ संप्रदाय था, नाथ संप्रदाय का बोलबाला चल रहा था। नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे जो थे चतुरनाथ। चतुरनाथ जी थे जो नाथ संप्रदाय के थे। इधर अपने आए इस समय कृष्णदास पैहारी गलताजी में। दोनों में शास्त्रार्थ चढ़ गया। अपने अपने संप्रदाय के अपने अपने मत थे, अपने अपने विचार थे, दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में कृष्णदास पैहारी की जीत हुई तो सबने बात स्वीकार कर ली। वास्तव में बड़ा संप्रदाय कौन सा है? रामानुज। इसलिए रामानुज संप्रदाय की स्थापना हो गई है। कब? 1503 में। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज कछवाह के समय। तो पृथ्वीराज कछवाह ने भी रामानुज संप्रदाय का एक अनुयायी बन गया। तो राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? गलताजी जयपुर में। किसने स्थापित की है? कृष्णदास पैहारी ने। ठीक है, कृष्णदास पैहारी ने की है। दूसरी बात है इसी का एक और शिष्य जिसे का नाम है अग्रदास। अग्रदास था, वो भी रामानुज संप्रदाय की ही अनुयायी था। रामानुज का मतलब भगवान राम को मानने वाले। पर ये अग्रदास ने क्या किया? रेवासा सीकर में अपने रेवासा सीकर में रामानुज संप्रदाय की प्रधान वहां भी पीठ स्थापित कर दी। लेकिन ये भगवान राम की भक्ति करता कृष्ण के माधुर्य भाव की तरह रसिक रूप में। जैसा अपन जानते हैं कि राम भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, साफ सुथरे व्यवहार है उनका। कृष्ण भगवान है जो रसिक आदमी है। तो ये अग्रदास था जो भक्ति तो करता है राम भगवान की, पर किस रूप में दर्शाता उनको? कृष्ण की तरह रसिक रूप में प्रकट करता उनको। तो इनका जो संप्रदाय है अग्रदास का वो क्या कहलाया? रसिक संप्रदाय। तो रसिक संप्रदाय क्या है? रसिक संप्रदाय भी भगवान राम की ही आराधना करता है, लेकिन भगवान राम को कृष्ण की भांति रसिक मानते हुए करता है। यही क्या कहलाता है? रसिक संप्रदाय। और रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है?
रेवासा सीकर में। किसने स्थापित की? अग्रदास जी ने। अभी हमारे काम की बात इतनी सी है कि राजस्थान में रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? गलता जी। जयपुर में किसने स्थापित की? कृष्णदास परिहारी ने। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज कछुआ है। पृथ्वीराज कछुआ की प्रमुख घटना है 1527 ईस्वी की। 1527 ईस्वी में 17 मार्च 1527 में मेवाड़ का शासक था राणा सांगा और दिल्ली का शासक था इस समय बाबर। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो उस समय ये पृथ्वीराज कछुआ है जो राणा सांगा के सामंत के रूप में काम कर रहा था। तो राणा सांगा की सहायता के लिए पृथ्वीराज कछुआ खानवा के मैदान में गया और वहां पर युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। कौन? पृथ्वीराज कछुआ है। पृथ्वीराज कछुआ के 12 पुत्र थे, इसलिए उस समय इस ढूंढाड़ की जागीर को 12 भागों में बच्चों में विभाजित कर दिया। इसलिए इस जगह को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज कछुआ के समय किस नाम से जाना जाता? 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता। अब बात करें पृथ्वीराज कछुआ की 1527 ईस्वी में मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज कछुआ के जो पुत्रों की बात करें हम, तो ये पृथ्वीराज कछुआ था चंद्रसेन का पुत्र। चंद्रसेन एक देखिए प्रसिद्ध जो चंद्रसेन है वो तो एक मारवाड़ का राव चंद्रसेन, मालदेव का पुत्र जिसे कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी या राजस्थान का भोला बिसरा राजा, वो तो एक मारवाड़ का। मैं यह बात कर रहा हूं काकी ढूंढाड़ के क्षेत्र की, और ढूंढाड़ में कोई जो पृथ्वीराज एक चंद्रसेन है, इस चंद्रसेन के पुत्र का नाम क्या था? पृथ्वीराज कछुआ है। इस पृथ्वीराज कछुआ के 12 पुत्र, उनमें से हम प्रमुख 4 पुत्रों की बात कर लेते हैं। एक का नाम था भीमदेव, एक का नाम था पूरणमल, एक का नाम था सांगा और एक था भारमल। देखो सांगा यहां भी है, ये पर कहां का है? ढूंढाड़ का है, पृथ्वीराज कछुआ का पुत्र है। एक अभी हमने सांगा की बात की, वो मेवाड़ का था, राणा सांगा। ठीक है, ये पृथ्वीराज का कोई पुत्र है। पृथ्वीराज का ज्येष्ठ पुत्र था भीम, लेकिन भीम को उत्तराधिकारी ने बना करके 1527 ईस्वी में किसको उत्तराधिकारी बनाया गया है? पूरणमल। पूरणमल को उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके पीछे कारण था 1527 में जो पूरणमल उत्तराधिकारी बना है कि पूरणमल की माता का नाम था बालाबाई। बालाबाई, और ये जो बालाबाई है ये बीकानेर का एक शासक था राव लूणकरण, जिसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है। किसको? राव लूणकरण को। राव लूणकरण की पुत्री थी बालाबाई, और बालाबाई ने बाला दे दिए। बालाबाई का हाथ था पूरणमल को उत्तराधिकारी बनाने में, बालाबाई की ज्यादा चलती थी। इस चक्कर में ज्येष्ठ पुत्र भीम उत्तराधिकारी ने बन करके कौन बना? पूरणमल। तो राणा सांगा की पृथ्वीराज कछुआ की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकारी कौन बना? पूरणमल, पर ज्येष्ठ पुत्र कौन था? भीम। इसलिए भीम ने क्या किया? 1533 ईस्वी में पूरणमल को पराजित कर दिया और उत्तराधिकारी कौन बन गया था? भीमदेव। भीमदेव 1533 में उत्तराधिकारी बना। 1536 ईस्वी में भीमदेव की मृत्यु हो गई। भीमदेव की मृत्यु हो गई। भीमदेव के पुत्रों की बात करें तो भीमदेव के 2 प्रमुख पुत्र है। एक का नाम है रतन सिंह बड़े पुत्र का, और दूसरा था आस्करण। तो 1536 ईस्वी में भीमदेव की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकारी कौन बना? रतन सिंह। रतन सिंह अय्याश था, शराब पीता, सही ढंग से शासन संचालन नहीं करता। इन परिस्थितियों का लाभ उठा करके भारमल, भीमदेव का एक भाई कौन था? भारमल। भारमल ने रतन सिंह से द्वेष रखने लग गया और आस्करण को अपने पक्ष में ले लिया। किसने? भारमल ने आस्करण को पक्ष में ले लिया और रतन सिंह को जहर दिवा दिया। किसके द्वारा? आस्करण के द्वारा। इस तरह से रतन सिंह जो शासक बना था, रतन सिंह खत्म हो गया है और अब नया शासक कौन बन चुका है यहाँ पर? आस्करण।
आसकरण ने कुछ समय शासन चलाया। आसकरण की भी 1547 ईस्वी में इसको भारमल ने अपने सामंतों कछवाओं के सहयोग से आसकरण को भी पद से हटा दिया और अब खुद उत्तराधिकारी बन करके बैठ गया है। कौन? भारमल। एक भाई सांगा भी था। सांगा ने भी प्रयास किए थे। सांगा ने रतन सिंह के साथ युद्ध करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर सांगा ने तो एक अपना नया क्षेत्र बसा लिया, सांगानेर। जयपुर में जो जगह है सांगानेर, वो किसके द्वारा बसाई गई है? सांगा के द्वारा। पुनः बता रहा हूं, देखिए यहाँ पर जो शासक था पृथ्वीराज कछवाह है। पृथ्वीराज कछवाह की 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज कछवाह के बाद में इसका बड़ा पुत्र बनना था भीम उत्तराधिकारी। भीम ने बढ़कर के कौन बना? पूर्णमल। पूर्णमल बनने के पीछे कारण कौन थी? बालाबाई। पूर्णमल उत्तराधिकारी बना लेकिन पूर्णमल को भीम ने पराजित कर दिया और 1533 ईस्वी में उत्तराधिकारी कौन बन गया? भीम। भीम की 1536 ईस्वी में मृत्यु हो गई। भीम की मृत्यु के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र रतन सिंह उत्तराधिकारी बना। रतन सिंह को जहर दिवा दिया दे दिया किसने? आसकरण ने। तो रतन सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद में कौन बन गया? आसकरण। लेकिन लास्ट समय में क्या 1547 ईस्वी में भारमल था। भारमल ने आसकरण को भी पद से हटा दिया और स्वतंत्र रूप से उत्तराधिकारी कौन बन गया है? भारमल। ये बात थी अपने भारमल तक पहुंचने की और यहीं से आगे अब जो शासक हैं उनकी सही शासकों की अब शुरुआत हुई थी। तो 1547 ईस्वी में भारमल है जो अपने उत्तराधिकारी बन चुका है। कहां का? ढूंढौर। भारमल उत्तराधिकारी बन गया है 1547 में। भारमल, तो भारमल का शासन शुरू होता है 1547 से लेकर के 1573 ईस्वी तक का शासन किसका रहेगा? भारमल का। ये अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसको। जय हिंद, धन्यवाद।